हाल शुरू हो रही है उसमें वाक़या बदर उसका ज़िक्र किया गया। रमज़ान 2 हिजरी 17 तारीख को ये वाक़या पेश आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना में तशरीफ़ लाए तो मक्का वालों ने आपको यहाँ भी सुकून से न रहने दिया, बल्कि गाहे बगाहे शरारतें करते रहे, परेशान करते रहे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौके माल की मुनासबत से दिफा करते रहे। बिल आखिर आपको पता चला कि अबू सुफियान शाम से एक तजारती काफ़िला लेके मक्का की तरफ आ रहा है। आपने उस काफ़िले का ताक़ुब करने के लिए सहाबा को तैयार किया है। 313 या 315 या 17 साथी और जिनके पास पूरा असलहा भी नहीं था, ये निकले। अबू सुफियान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकलने की ख़बर मिल गई। मदीना से मक्का को 2 रास्ते जाते थे। ज़हीन आदमी था, उसने समंदर के साहिल पे जो रास्ता जाता था उधर से अपना रुख कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब और आप खुद जब आप निकले थे तो अबू सुफियान का काफ़िला ही मद्दे नज़र था कि उसका ताक़ुब करना है। अबू सुफियान ने जल्दी से एक कासद को ख़त दे के बड़े तेज़ घोड़े पे मक्का में भेजा अबू जाल की तरफ के वहाँ से एक लश्कर तैयार करके लाओ, इन मुसलमानों के साथ लड़ाई करो। ये हमारा तजारती काफ़िला उसका ताक़ुब करना चाहते हैं, अगर हम इनके काबू आ जाते तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता। अबू जाल ने वहाँ से फिर लश्कर तैयार किया। 1000 अफराद को, बड़े बड़े सरदार इसमें मौजूद थे, तैयार करके ये बदर में पहुँच गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बदर में पहुँचे। अब मुसलमानों की ख़्वाहिश तजारती काफ़िले के लिए थी, लेकिन अल्लाह चाहते थे कि काफ़िरों का और मुसलमानों का आमना सामना हो, ताकि हक़ हो जाए और बातिल झूठा हो जाए। खैर, जब आमना सामना हुआ, मुसलमानों ने जहाँ पड़ाव डाला वहाँ रेत थी, पाँव फिसल रहे थे, और काफिरों ने जहाँ पड़ाव डाला वहाँ नीची जगह थी। एक तो अल्लाह ताला ने रात को मुसलमानों को नींद दे दी। नींद से वो ज़हनी थकावट दूर हो जाती है, जिस्मानी थकावट भी दूर हो जाती है। पिछली रात अल्लाह ताला ने बारिश दे दी, वो रेत जम गई, तो उनके पाँव जो है वो फिसलने से बच गए। और काफिर जिधर थे वो जगह नीचे थी, वहाँ पानी जमा हो गया, कीचड़ बन गया। और इसी तरह मुसलमानों को जो पानी की ज़रूरत थी वो भी पूरी हो गई। इस तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद फरमाई। रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी दुआएं भी की। आपने फरमाया कि अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर लोग हलाक हो गए तो फिर तेरी इबादत नहीं की जाएगी। आपने इतनी दुआ की कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अल्लाह के रसूल आपने बहुत ज़्यादा दुआ की है, बस कर दे। मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अल्लाह के रसूल आप परेशान ना हो, हम आपके आगे लड़ेंगे, पीछे लड़ेंगे, दाएँ बाएँ लड़ेंगे। हम मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों जैसे नहीं जिन्होंने कहा था तू और तेरा रब जाके लड़ाई करो, जब फतह हो जाए तो हमें बता देना, हम आके ज़मीनें और मकान तकसीम कर लेंगे। इस जुमले ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश किया। सुबह जब लड़ाई हुई
13 या 14 मुसलमान शहीद हुए, 70 काफिर मारे गए और 70 काफिर कैदी बन गए। उनको शिकस्त फाश हुई, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता की। और आपने जंग बदर में एक मुट्ठी भी भर के फेंकी। आपका मुट्ठी फेंकना, अल्लाह ताला कहते हैं कि आपने मुट्ठी नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी है, क्योंकि आपने फेंकी तो वो जितने भी काफिर थे उनकी आँखों में, नाक के नथनों में वो मट्टी पड़ गई, तो इस वजह से भी वो घबरा गए और परेशान हुए। तो इस तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा फतह अता की। इसे यौमुल फुरक़ान कहते हैं। यहाँ से माल गनीमत भी आया, तो इसके साथ ही माल गनीमत के अहकाम और मसाइल भी बयान कर दिए गए। माल गनीमत जो जंग के बाद हासिल हो, एक होता है माल फ़ै, ये वो माल है जिसमें जंग ना हो, काफिर वैसे ही भाग जाए। ये सूरतुल हश्र के अंदर माल फ़ै का ज़िक्र आएगा। माल गनीमत जो है, इसका तरीक़ाकार ये है कि इसमें से 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का है, खुमस जिसे कहते हैं। और इसी तरह जो आदमी प्यादा है, पैदल है, उसको 1 हिस्सा, और जिस आदमी के पास घोड़ा है उसको 3 हिस्से, 2 घोड़े के और एक उसका ज़ाती, 3 हिस्से। इस तरह ये माल गनीमत की तकसीम होती है। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार था, आप मज़ीद भी कुछ चीज़ अगर लेना चाहते, कोई तलवार या कोई घोड़ा या कोई सवारी, तो आप ले सकते थे। अब रहा ये मसला कि जो आपको खुमस मिला उसका आप क्या करते थे। तो अल्लाह ताला ने 10वें पारे के आगाज़ में इसका ज़िक्र किया है। ये खुमस जो 5वां हिस्सा है ना, ये इसके आगे 5 मसरफ़ है। खुमस 5वें हिस्से के 5 मसरफ़। पहला मसरफ़ तो फ़अन्ना लिल्लाहि खुमुस, अल्लाह के लिए, तो अल्लाह का नाम सिर्फ बरकत के लिए आया है, वरना अल्लाह का कोई हिस्सा नहीं निकालना। खुमस में जो अल्लाह का नाम आया ये बरकत के लिए। आगे वली रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप अपने घर पे और अपनी बीवियों पे ख़र्च करते। और इसी तरह बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब, आपने फरमाया जाहिलियत के अंदर भी एक थे, इस्लाम के अंदर भी एक है, तो आप दूसरे नंबर पे रिश्तेदारों को देते और रिश्तेदारों में इनको देते। सबसे पहले अपने घर वालों को, उसके बाद रिश्तेदारों को, और इसी तरह फिर मिस्कीनों को जो ज़रूरतमंद है, इसी तरह फिर यतीमों को, और इसी तरह मुसाफिरों को। ये 5 मसरफ़ हैं जिन पर आप ख़र्च किया करते थे। अब सवाल ये है कि क्या पाँचों पे बराबर बराबर तकसीम करेंगे? जवाब नहीं, ज़रूरत के मुताबिक। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है ज़्यादा ख़र्च कर देंगे, जहाँ कम ज़रूरत है कम ख़र्च कर देंगे। ये मौके वाले की मुनासिबत से फ़ैसला किया जाएगा। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये जो जंग हुई इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता की। इसमें मुसलमान वो मज़ीद मुतमईन हो गया कि वो हक़ पर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आसमान से फ़रिश्ते उतारे। 3000 फ़रिश्ते मुसलमानों की मदद के लिए आए, और अल्लाह ने कहा कि 2000 मज़ीद भी तैयार बैठे, ज़रूरत पड़ी तो वो भी आ जाएंगे। और इसी तरह जिब्रील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आके सवाल किया कि जो बदरी सहाबा है तुम उनको अपने अंदर क्या मुकाम देते हो? आपने फरमाया वो अफजल सहाबा है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कहने लगे कि जिस तरह तुम बदरी सहाबा को अफजल समझते हो, इसी तरह जो फरिश्ते बदर में आए थे वो भी तमाम फरिश्तों से अफजल हैं। यानी जंग बदर, मार्का बदर, ये अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ा मार्का है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया जंग के अंदर 5 उसूल हैं, इनको अपना लो तो अल्लाह ताला तुम्हें शिकस्त नहीं देंगे, फ़तह या फरमा देंगे। पहला उसूल, जब भी दुश्मन से मुलाकात हो तो फस्बुतू, साबित कदमी से लड़ना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, पूरी दिल जमी के साथ डट के लड़ना है। दूसरा उसूल, वज़्कुरुल्लाह, जंग करते वक्त भी अपना कमाल नहीं समझा बल्कि अल्लाह का ज़िक्र करना है, अल्लाह को याद करते रहना है, क्योंकि
जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाएगा तो इंसान के ज़हन में यही बात रहेगी कि अल्लाह की मदद से और उसकी नुसरत से ही हम फतह पा रहे हैं। तीसरी बात, अल्लाह की इताअत करो, यानी दौरान जंग भी अल्लाह ताला के हुक्म, किसी हुक्म की मुखालफत नहीं करनी। नंबर 4, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की मुआफ़क़त, आपकी इताअत करनी है, आपकी भी मुखालफत नहीं करनी। और 5वां उसूल यह है कि सब्र करना है। ये 5 उसूल जो कौम अपना ले, अल्लाह ताला उनको फ़तह से हम किनार करते हैं। जब जंगे बदर के लिए निकलने लगे थे तो सुराका बिन मालिक बिन जोशम की शक्ल में शैतान इबलीस आया, कहा कि तुम चलो, ये करीब उनका कबीला था, मुशरिकीन मक्का उनसे काफ़ी डरते थे। तो कहा, ये सुराका बिन मालिक सरदार था, उसकी शक्ल में इबलीस आ गया, कहा तुम परेशान ना हो, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। इबलीस ने भी इनको पंप किया और इधर बदर में ले आया। जब बदर में देखा फरिश्तों को, उसने कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। इन्नी अरहा माला तरों, जो मुझे नज़र आ रहा तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। ना का साला का भाई भागने लगा। तो इबलीस ने भी कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। इसके ज़िमन में नुकता ये है, खाली इतनी बात कहना कि मैं अल्लाह से डरता हूँ ये काफ़ी नहीं है। कई कामों को अपनाना पड़ता है, कई चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, तब अल्लाह का खौफ काम आता है। खाली ज़ुबान से कह देना कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, इतनी बात काफ़ी नहीं है। आगे अल्लाह ताला ने कौमों का उरूज व ज़वाल बयान किया है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। देखिए, अल्लाह ताला किसी कौम को उरूज अदा करते हैं, अगर वो उस उरूज को बाकी रखना चाहते हैं तो तरीक़ाकार ये है, अल्लाह ताला के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते रहे, अल्लाह ताला उनको इज़्ज़तों से नवाजते रहेंगे। जब कौम अपने आप को बदल ले, तब्दीली ले आए, कौम ही अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखना चाहे तो फिर अल्लाह ताला रुसवा कर देते। तो इसलिए कौमों की तब्दीली से ही अल्लाह के फ़ैसले बदल जाते हैं। तो ये कौमों का उरूज व ज़वाल इसी तरह ही है, जब तक अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत है अल्लाह ताला इज़्ज़त शान उनका मुक़द्दर बना देते हैं, और जब कौमें ही अपने आप को बदल ले तो फिर तबाही के धाने पर पहुँच जाते हैं। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना शर्रद दवाब, बदतरीन चुपाए वो लोग जो बहरे और गूंगे हैं। देखो, इंसान जब तक अपने हवास से, अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाए, सोचे समझे, गौर व फिक्र करे, तो वो इंसान है। जो आदमी अपनी सलाहियतों को ख़त्म कर दे, सोचे समझे ही ना, नज़र उठा के देखे ही ना, तो ऐसे इंसान में और हैवान में फ़र्क कोई नहीं। बल्कि अल्लाह फरमाते हैं ये हैवान तो क्या, बल हु माज़ल, ये उनसे भी बदतर है। वो तो अपनी ड्यूटी दे रहे और ये अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे, सोचने और समझने की जितनी सलाहियत थी उसको ख़त्म कर बैठे। आगे फरमाया वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, ताकत तैयार करो जितनी तुम्हारे अंदर क़ुव्वत है। हाँ जी, अपने आप को तैयार करो, हौसला तैयार करो। नबी पाक ने फरमाया क़ुव्वत से मुराद तीर अंदाज़ी है, तीर अंदाज़ी सीखो। यहाँ से ये मसला मालूम हुआ कि मुसलमान दुनिया के अंदर जो जंग करते हैं ना, ये खून रेज़ी के लिए नहीं है, खून बहाने के लिए नहीं है। मुसलमानों का एक ही मकसद होता है कि अल्लाह का कलिमा बुलंद हो जाए, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए मुसलमान लड़ाई करते हैं। खून रेज़ी, खून बहाना ये मुसलमानों का मकसद नहीं होता। कई लोग कहते हैं इस्लाम दहशतगर्द है, इस्लाम दहशतगर्द नहीं है। इस्लाम तो उस वक़्त तलवार उठाने का हुक्म देता है जब कुफ़ार दावत के मैदान में रोड़े अटकाने शुरू कर दे और दीन के फैलाव में रुकावट बन जाए, उस वक़्त तलवार उठाओ। वरना आम हालात में इस्लाम ने तलवार उठाने का हुक्म नहीं दिया, ये सिर्फ़ और सिर्फ इलाए कलिमतुल्लाह के लिए। इसी तरह आगे अल्लाह ताला ने ये बात जिक्र की है, हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। ए नबी, हमने आपकी अपनी मदद और इसी तरह मोमिनों के साथ आपकी तायीद की है। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना मुकाम मर्तबा है, लेकिन इसके बावजूद भी
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथियों की ज़रूरत है। अल्लाह ने कहा तुम्हारे साथियों के साथ तुम्हारा तामुन किया है, तो पता चला साथियों के बगैर बात नहीं बनती। साथियों को साथ लेके चलना चाहिए, साथियों के साथ प्यार मोहब्बत होना चाहिए, साथियों के साथ ही रौनक होती है। ये मस्जिद है, अगर आप हजरात ना आए या एडी शेख साहब अकेले ही नमाज़ पढ़ रहे हो तो मस्जिद बनाने का फ़ायदा है? ये साथियों के साथ रौनक है, साथियों के साथ बहार है। तो इसलिए अपने साथियों के साथ मोहब्बत, प्यार, उल्फत रखनी चाहिए ताकि वो आते रहे और ये सिलसिले चलते रहे। कोई भी सिलसिला साथियों के बगैर मुमकिन नहीं है। आगे सूरह तौबा है। सूरह तौबा का नाम सूरतुल फाज़िहा भी है। फाज़िहा इसलिए कि इस सूरत में मुनाफिकीन को रुसवा कर दिया गया, मुनाफिकीन के सारे राज ही फाश कर दिए गए। इसी तरह सूरह तौबा इसलिए इसका नाम है। इस सूरह मुबारका में 17 मरतबा लफ्ज़ तौबा का इस्तेमाल हुआ है, इतना किसी और सूरत में इसका इस्तेमाल नहीं है। इस सूरह मुबारका के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। इसकी क्या वजह है? इसकी कई एक वजूहात बयान की गई। सबसे बड़ी वजह यह है, ये कुरान मजीद की हक्कानियत की दलील है। बाकी तमाम सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह नाज़िल हुई है तो लिखी गई है, या बिस्मिल्लाह नाज़िल नहीं हुई तो नहीं लिखी गई। पता ये चला जिस तरह कुरान नाज़िल हुआ है उसी तरह लिखा गया है। अपनी तरफ से एक हरफ, एक कलमे का और एक ऐत का भी इजाफा नहीं किया गया। कुरान की हक्कानियत पे ज़बरदस्त दलील है। और ये भी तौजीह पेश की जाती है कि सूरह अनफाल, सूरह तौबा का मौजू एक है, इसलिए यहाँ बिस्मिल्लाह का जिक्र नहीं है। और भी तौजीहात मौजूद है। इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने ये बात जिक्र की है, फ़इन ताबू के मुशरिकीन अगर तौबा कर ले, व अक़ामुस्सलाह नमाज कायम कर ले, ज़कात अदा करे, तो फिर वो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे भाई हैं। तो सही मानों में मुसलमान बनने के लिए शहादतैन का इकरार, नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना ये ज़रूरी है। ये अदा करेंगे तो आप सही मानों में मुसलमानों के भाई बनेंगे। और फिर इन पर तलवार उठाना दुरुस्त नहीं है। आगे अल्लाह ताला ने ये बात जिक्र की है, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम, 8 रिश्तों का जिक्र किया। ये माँ बाप है, रिश्तेदार हैं, भाई है, इसी तरह मकानात हैं, तिजारत है, ये सारी चीज़ें 8 चीज़ों का जिक्र किया। ये वो चीज़ें हैं जिनके साथ इंसान को मोहब्बत होती है। अल्लाह ताला ने कहा देखो तुम इनसे मोहब्बत करते हो, करो, मना नहीं है, लेकिन फ़र्क ये है एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल और जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह की मोहब्बत है, एक तरफ इनकी मोहब्बत है। बस फ़र्क ये होना चाहिए इन 8 चीज़ों की मोहब्बत मगलूब हो, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत गालिब हो। ये होगा तो तुम ईमानदार हो। अगर इन 8 चीज़ों की मोहब्बत गालिब, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मगलूब है, तो फिर अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो, दूसरी कोई बात है ही नहीं। तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को गालिब रखना ये हमारे ऊपर लाजिम है। अगर हम इसमें कुताही करेंगे तो अल्लाह ने अजाब की धमकी दी है कि अल्लाह कहते हैं कि अजाब के लिए तैयार हो जाओ। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं जंग हुनैन में मुसलमानों की तादाद थी 12,000, काफरों की तादाद थी 6,000। इनके ज़हनों में उजब आ गया। उजब क्या है? उनका लो जी बदर में हम 315 थे, 1000 का मुकाबला किया, ओद में 700 थे, 3000 का मुकाबला किया, मामला चलो बराबर सराबर रह गया। तो ये तो हम 12,000, दुश्मन 6,000, तो हम तो कच्चे कचवा जाएंगे। इनको उजब आ गया कि अल्लाह ताला ने थोड़ा सा आजमाया। बस जो ही ये गए वो लोग गारों में छुप गए, उन्होंने तीर बरसाना शुरू कर दिए और वो इतने तीर अंदाज थे उनका तीर खता ही नहीं जाता था। मुसलमानों को समझ ही ना आई, भगदड़ मच गई। नए नए मुसलमान थे तो वो भागना शुरू हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह गए, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इसी तरह हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी पाक खच्चर पे सवार है, फरमाया मैं झूठा नबी नहीं हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलब का बेटा हूँ। मैदान में खड़े और ये वाहिद सिपा सलार है, फौजें भाग गई है, सिपा सलार मैदान में खड़ा है। ऐसा सिपा सलार दुनिया में को देखा किसी ने? मैदान में खड़ा है। आपने सबको बुलाया, वापस आए, अल्लाह ने फतह दी। लेकिन मसला ये है कि सहाबा के ज़हनों में उजब आया
तो अल्लाह ने फ़ौरन आज़माइश में डाल दिया। इसलिए जो भी नेकी करे, जो भी अल्लाह आपसे काम ले, अल्लाह की तरफ रिश्वत करे, या अल्लाह तेरी रहमत है तूने मुझसे दीन का काम ले लिया, तेरी रहमत है तूने मुझसे मस्जिद बनवा ली, तेरी रहमत है तूने मुझसे दीन का काम ले लिया, तो तेरी रहमत है। कभी हमारे ज़हनों में उजब नहीं आना चाहिए, वरना अल्लाह आज़माइश में डाल, सहाबा को आज़माइश में डाल दिया, मैं और आप किस बात की भूली है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबार वर रुहबान। देखिए उम्मतों की गुमराही के 3 असबाब होते हैं, उलमा, मशाइख, अगनिया। उलमा, मशाइख, अगनिया, गनी लोग। जब ये 3 किस्म के लोग ख़राब हो जाए, उम्मतें बर्बाद हो जाती हैं, उम्मतें तबाह हो जाती हैं। इसलिए उलमा जो है ना, ये उम्मत की जो बेड़ी होती है उसको डुबोते भी है और तारते भी हैं। तो उलमा के हाथ में उम्मत की कश्ती होती है। जब उलमा ही दुनिया परस्त हो जाए तो फिर दीन कौन सुनाएगा। इसी तरह मशाइख जो नेक लोग हैं, जब उनका मतमा नज़र भी दुनिया बन जाए, और इसी तरह जो खर्च करने वाले लोग हैं, जब उनका मतलूब मकसूद भी दुनिया हो, तो फिर उम्मतों की तबाही हो जाती है। इसी तरह आगे फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में है, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ गार में है, काफर ऊपर पहुंच गए। देखिए जिस गार में आपने पनाह पकड़ी, अल्लाह ने उस गार का कुरान में जिक्र कर दिया है, गार सौर। और लफ्ज़ गार, अल गार पढ़ने से आपके नामा अमाल में 50 नेकियां लिखी जाती है। जिस गार में नबी पाक 2-3 दिन तक रहे, उस गार, कुरान में अल्लाह ने उसका जिक्र किया, वो आप कलिमा पढ़े तो 50 नेकियां है। तो क्या ख्याल, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से प्यार करेंगे तो कितने नेकियां मिलेंगी। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला थोड़ा सा घबराए, तो नबी पाक ने कहा ला तहज़न, घबराना, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। तेरा और 2 बंदों के बारे में क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है। इससे पता चला कि जो आदमी दिल की गहराइयों से अल्लाह पे तवक्कल कर लेता है, अल्लाह ताला उसकी मदद का सामान पैदा कर देते हैं। बिल्कुल आप नीचे बैठे हैं, काफिर यहाँ पहुँच गए, ये गार का किनारा है, उनके पाँव आगे बढ़े, नीचे से नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ दरवाजे पे इधर देखा, इधर सामने देखा, तो इधर खड़े, तो नीचे से अबू बकर ने देखा, अल्लाह सुनी, इन्होंने पाँव की तरफ देख लिया तो हमें देख लेंगे। कहा तेरा क्या ख्याल है उन 2 बंदों के बारे में जिनका तीसरा अल्लाह है, और वो हाफिज अल्लाह है, निगहबान अल्लाह है, इनकी क्या जरूरत है नीचे देखिए। यहाँ पे वाइज़ीन मसले बयान करते हैं, जी वो कबूतर आ गए, मकड़ी ने जाला बुन दिया, वह अंडे दे दिए, पता नहीं कहाँ से पढ़ते हैं, हमें तो वो किताबें ही नहीं मिलती जहाँ ये इल्म लिखा हुआ है। तो कोई ऐसी बात नहीं। गार पे पहुँचे, हदीस में है कि पाँव आगे काफरों के चले गए, नीचे से वो देख रहे थे, जाले का कोई तसव्वुर नहीं, वहाँ कबूतर पता नहीं कहाँ से आए, कोई कबूतर नहीं है, ना कोई अंडे है, कोई ऐसी बात नहीं। तो उन्होंने अल्लाह पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पे भरोसा किया और अल्लाह ने उनकी फिर मदद की है। आगे ये बात जिक्र की गई कि जो मुनाफिक अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं ना, इनका माल कबूल नहीं होता। मुनाफिकों का ख़र्च करना कबूल नहीं होता। क्यों? इसलिए कबूल नहीं होता कि मुनाफिक जब ख़र्च करते हैं दिल की तंगी से ख़र्च करते हैं, एक बात। दूसरी बात, दिखलावे के लिए ख़र्च करते हैं, रियाकारी के लिए। तो मजबूरन ख़र्च करना और इसी तरह रियाकारी से ख़र्च करना, अल्लाह ऐसे माल को कबूल ही नहीं फरमाते। और इसी तरह आखिर में ये बात जिक्र की गई, अब्दुल्ला बिन उबई फौत हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका बेटा भी अब्दुल्ला था, वो पक्का साहबी था, ये रईसुल मुनाफिकीन था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, हुजूर मेरा बाप फौत हो गया, आप अपना कमीज़ दे ताकि मुझे कफन दो। और आप जनाजा भी पढ़ाए। आप जनाजा पढ़ाने के लिए भी चले गए, जनाजा पढ़ाया, आप कब्र पे गए तो इसको लाद में उतार दिया गया था, फिर मैं बाहर निकालो, आपने अपनी रानों पे रखा, इसके मुंह में लुआब डाला, और इसी तरह नबी पाक का कमीज़ पहनाया गया, लुआब डाला गया, आपने रानों पे रखा। कितनी कुर्बत नसीब हुई। जब आपने दफनाया तो कुरान नाज़िल हो गया, इसका तो जनाजा पढ़ा लिया है, आइंदा से किसी मुनाफिक का जनाजा नहीं पढ़ाना, ख़बरदार। इनकी कब्र पे खड़े होकर दुआ भी नहीं करनी। इन्होंने अल्लाह
के साथ कुफ्र किया है, रसूल के साथ कुफ्र किया है, इसका मफहूम मुखालिफ ये है, यानी पहली बात मुनाफिकों का जनाजा नहीं पढ़ाना, मफहूम मुखालिफ ये है कि मोमिनों का जनाजा पढ़ाना है। नबी पाक ने फरमाया मेरी वजह से, मेरी दुआ की वजह से अल्लाह ताला कब्रों को रोशन कर देते हैं, इसलिए मैं जनाजा पढ़ाता हूँ। और जो खादम फौत हो गया था मस्जिद का, तो आपने पूछा, साहबा ने जनाजा पढ़ा दिया, रात को दफना दिया, खादम नज़र नहीं आ रहा, हुजूर वो तो फौत हो गया, बताया क्यों नहीं? अल्लाह के रसूल हमने कहा रात का वक़्त है, आपको क्या परेशान करना है? यहाँ कहते नबी नूर है, साहबा डर रहे हैं कि रात का वक़्त है, अंधेरा है, तो नबी को क्या तकलीफ़ देनी है? तो यहाँ कहते हैं नबी नूर है, नूर को ज़ाहिरी रोशनी की ज़रूरत होती है, अजीब फ़लसफ़े है। तो इस्लाम का जो अक़ीदा है, कुरान और हदीस का अक़ीदा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में से इंसान थे, लेकिन मुकाम मर्तबे के एतबार से अफजल तरीन इंसान, कोई इंसान आपके मुकाबले का नहीं है। तो ये कहना कि नूर है, ये तो फजूल अक़ीदा है, कुरान हदीस में इसकी तायीद नहीं है। खैर, आपने जाके कब्र के ऊपर जनाजा पढ़ाया, यानी उसके साथ, तो उसके बाद फरमाया कि मेरी दुआ की वजह से कब्रें रोशन हो जाती हैं। इसी तरह आखिर में जंग तबूक के हवाले से थोड़ा सा जिक्र किया, सवारियाँ कम थी, सफ़र लंबा था, कुछ साहबा आपके पास आते अल्लाह के रसूल हमें भी साथ ले चले, फरमाया मेरे पास सवारियाँ ही नहीं, मैं क्या करूँ, ला अजीदु मा अहमिलुकुम, मेरे पास सवारियाँ नहीं है। या कहते नबी मुख्तार कौल है, नबी जो चाहे कर सकता है, नबी के पास सारे इख्तियारात मौजूद है। या नबी पाक कह रहे मेरे पास तो सवारी नहीं, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊँ। मुख्तार कौल का अक़ीदा भी बातिल है। अब्दुल अज़ीज़ बिन मरवान के हवाले से जब ये फौत होने लगे तो कहा जो कफ़न तुमने मुझे पहनाना है वो कफ़न तो मुझे दिखाओ। जब कफ़न इनको दिखाया गया तो रोने लग गए, इस बात पे रो रहे कि मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, मेरे नसीबे में ये सिर्फ कफ़न ही है। क्या इंसान के पास खाली हाथ आया, खाली हाथ ही जाना है, इख्तियारात कुछ नहीं है, ना नबी के पास है, ना वली के पास है, बड़े बड़े लोगों के पास सिर्फ इख्तियारात। मुख्तार कुल अल्लाह की ज़ात है, वो जब चाहे जैसे चाहे कर सकता है, इंसान के नसीबे में यही है। इसलिए मेरे भाइयों, हम दीन को सही मानों में समझें, अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए और अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।